तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजियोग्राफी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बायोजियोग्राफी में हम क्या करते हैं। स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन स्पेशल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। तो यह किसी विशेष प्रजाति या जीवों के समूह में पाए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भित है, और वितरण और स्थानीय वैश्विक हो सकता है वितरण। तो इसमें हम इसका मतलब है कि यह वितरण बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन बताता है जीवन का कि किस क्षेत्र में कितना है, वह स्थान कितना भी हो सकता है। उसका वितरण का स्थान अगर हम देखते हैं तो वह कोई छोटी जगह भी हो सकती है, और अगर हम पढ़ने पे आए तो वैश्विक स्तर के भी पढ़ सकते हैं। ओके, फिर हम पढ़ते हैं डिस्पर्सल। तो डिस्पर्सल्स में यानी कि फैलाव, जीवों का फैलाव कैसा है, यह समझने में भी सहायक है। और मानवीय और प्राकृतिक, ये दोनों इस पर प्रभावित करते हैं जीवों के फैलाव को। फिर इवोल्यूशन पढ़ते हैं, विलुप्ति, इवोल्यूशन, डिस्टिंक्शन यानी कि विलुप्ति। तो कोई भी प्रजाति की विलुप्ति है वो कैसे समाप्त हुई, वो प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव जनित भी हो सकती है। तो इसके बारे में भी हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी को भी पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजियोग्राफी का एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी। तो यह किसी क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या और विविधता को दर्शाता है। जीव विज्ञान जैव विविधता के पैटर्न को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है रीजनलाइजेशन यानी कि क्षेत्रीयता। यह पृथ्वी को विशिष्ट जैव भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित करने की अवधारणा है, जिसमें समान प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। यह पृथ्वी की विशिष्ट जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करने की अवधारणा है, जिसमें समान प्रकार के पौधे और जानवर पाए जाते हैं। तो वह क्या होगा, रीजनलिज्म। फिर इकोसिस्टम को भी हम किस में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में। ये किसका कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी के कॉन्सेप्ट में। तो यह जीवों, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, यह जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण की परस्पर क्रियाशील प्रणाली है। जीव भूगोल यह समझने में, यानी कि जैव भूगोल मतलब बायोजियोग्राफी क्या समझने में मदद करता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का भौगोलिक वितरण कैसे हुआ है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है इसके कॉन्सेप्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, डिस्पर्सल फैलाव, इवोल्यूशन मतलब विकास, एक्सटेंशन मतलब कि समाप्ति विलुप्ति, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, रीजनलाइजेशन यानी कि क्षेत्रीयता, और इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। ये किसके कॉन्सेप्ट हैं, बायोजियोग्राफी के। तो ये इतनी है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये बताने के लिए। धन्यवाद।